बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद नामा के उन्वान से इकबाल की नज़्म के मुतल्लक आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इस नज़्म के मुतल्लक कुछ गुफ्तगू की थी, जिसमें इस नज़्म का तारफ़ और इस नज़्म के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश की। ये नज़्म जावेद के नाम के उन्वान से बाले जबरील में मौजूद है और जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि ये अल्लामा इकबाल ने जब वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए थे और यहाँ उनके बेटे ने 7 साल की उम्र में जब उन्हें पहला खत लिखा और उन्हें फरमाइश की कि उनके लिए ग्रामोफोन का तोहफा लेते आए, तो इकबाल ने उस खत के जवाब में ये नज्म लिखी। ये बहुत खूबसूरत नज्म है और उसमें इकबाल ने ना सिर्फ जावेद इकबाल के लिए, अपने बेटे के लिए, बल्कि पूरे नौजवानों के लिए, पूरी कौम के बच्चों के लिए एक ऐसा पैगाम दिया जो उस वक्त भी एक शानदार पैगाम था और ये आज भी उतना ही अहम पैगाम है। ये जो नज्म का जो शुरू है, उसको अगर हम देखें तो इकबाल कहते हैं, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फ्रंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर, मैं शाहे ताक हूँ मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ग्रामोफोन की ख्वाहिश रखने वाले 7 साल बेटे के लिए इकबाल इतना आफाकी और इतना बड़ा पैगाम देते हैं कि जिसकी नजीर बहुत कम मिलती है। ये 5 शेरों की नज्म है। पहला शेर देखिए, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। इकबाल का
ये कहना एक बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे को जो नौजवानी के अभी दायरे में दाखिल होने वाला है कि ज़ारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, इश्क की पैदा कर अपने अंदर। इश्क क्या है? इकबाल के यहाँ नौजवानों के लिए जो इश्क का हवाला है वो अपनी जात को पहचानने के अमल का नाम है। अपनी जात को पहचानते हुए खुदा और कायनात के दरमियान जो राज हैं उनको तलाश करने का नाम है। और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा से फैज हासिल करने का नाम है। इकबाल तलाश के अमल में है और नौजवानों को कायनात में तलाश के लिए, जुस्तजू के लिए, उनके लिए रास्ते खोलने की बात करता है, अपनी जात को पहचानने की बात करता है और नए जमाने की वो तखलीक चाहता है। नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर के पुरानी बातें, आदम का जन्नत से निकलना, जमीन पर आना, फरिश्तों से मुकालमे होने, वो बात वो कहते हैं वो खत्म हो गई। अब तुम जमीन के वारिस हो और यहाँ अपने जोरे बाजू से अपनी दुनिया आप पैदा करो, अपनी मेहनत से। और खुदा के इश्क, खुदा से ताल्लुक की बुनियाद भी यही है इकबाल के यहाँ। और वो कहता है कि ऐ नौजवान, ऐ मेरे बेटे, ऐ कौम के बेटो, अपनी अपने जात के अंदर जो जहान है छुपा हुआ उसको तलाश करो। ये सहारों के ऊपर ना जाओ, अपनी जात से इश्क करो। अपनी जात के से अगर निकलो तो अपने जो तखलीक करने वाली जात है उससे इश्क करो और फिर दुनिया में, कायनात में जितने राज छुपे हुए हैं उन तक रसाई करो। और फिर देखें दूसरे शेर में जो इकबाल जो है वो हमारे लिए कहते हैं, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। तो यहाँ इकबाल जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कहते हैं कि अगर तुम इस काबिल हो जाओ, अगर खुदा तुम्हें इस काबिल कर दे कि तुम उसकी फितरत में, उसकी दुनिया की जितने ये उसके मज़ाहिर हैं, अगर तुम उनको पहचानने के काबिल हो जाओ, ये सूरज, ये चांद, ये तारे, ये फूल, ये बुलबुल, ये दिन, ये रात,
अगर उसकी फितरत के बनाई हुई चीजें जो हैं, अगर तुम उनको पहचानने की सलाहियत खुदा अगर तुम्हें अता कर दे, तो क्या करो? सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर। तो इकबाल कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें खुदा ऐसा दिल दे दे, ऐसा ऐसी फिक्र दे दे, ऐसी सोच दे दे कि तुम फितरत और माहौल के दरमियान जो चीजें मौजूद हैं उनको समझ सको, उनकी आवाज सुन सको। सुकूत खामोशी को कहते हैं। तो वो कहते हैं खामोशी से भी बातें करने के काबिल हो जाओ। खामोशी से बातें करना इकबाल का कितना बड़ा ख्वाब है कि नौजवान मुसलमान इस काबिल हो जाए कि खुदा के राज, खुदा की बनाई हुई जो चीजें हैं उनसे वो बात करने के काबिल हो जाए। और अगर वो राज पा ले तो उन्हें अपनी हस्ती का भी एहसास हो जाएगा कि उसे किस लिए पैदा किया गया, उसे किस लिए जहान में बनाकर भेजा गया, उसे किस लिए खुदा का वारिस करार दिया गया। आदम को, आदम की औलाद को, नौजवानों को बिलखसूस इकबाल उनकी तरफ मुतवज्जो है। तो वो कहता है कि अगर खुदा जो है वो तुम्हें ऐसा दिल दे दे जो दुनिया की चीजों को पहचान सके, खुदा की बनाई हुई चीजों को से बहवे गुफ्तगू हो सके, तो फिर क्या कर? सुकूत लाला और गुल से, फूलों से बात कर। उनकी समझ, वो तुझे बताएंगे कि खुदा कितना बड़ा तख्लीकार है और खुदा ने हमें और तुम्हें किस लिए पैदा किया है और खुदा क्या चाहता है। तो ये इकबाल का शेर जो है ये इस हवाले से बड़ा ही यानी खूबसूरत था कि वैसे इकबाल खुद भी फितरत शनास है। इकबाल के हाँ कई जगह पर ऐसी बातें मिलती हैं को वो माहौल और फितरत और खूबसूरती जो नेचर की खूबसूरती है उसके यहाँ कितनी उसकी अहमियत है। एक उसका उनका वो शेर मुझे याद आ रहा है, वो एक नज्म का कि पानी को छू रही थी झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। तो इकबाल तो फितरत का क्या, एक फितरत शनासी, फितरत के जो उनकी जो उनको देखने की जो फितरत को देखने की जो सलाहियत है वो कमाल की है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर दिल फितरत शनास अल्लाह तुझे अता कर दे तो तुम ऐसा करो कि सुकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर, फूलों से बातें करना सीख लो और फिर खुदा के जो भेद हैं, जो राज हैं, वो तुम उनसे मालूम करो। अब ये इकबाल का जो, इकबाल का जो वो जो अपने बेटे के नाम जो पैगाम है, जो जिस तरह से वो बात कर रहा है, वो वाकई एक ऐसा अंदाज है कि ये सब बच्चों के लिए, सब नौजवानों के लिए एक शाहकार है जो ये लोग। और फिर कहता है, तीसरा शेर देखें, उठाना शीशा गराने फरंग के एहसान,
उठाना शीशा गिराने फरंग के एहसान, सफाले हिंद से मीना व जाम पैदा कर। शीशा गिरान, शीशा बनाने वाले फरंग, अंग्रेज, वो कहते हैं कि जो शीशा एक यानी शफाफ और खूबसूरत बर्तन और ग्लास और जाम और वो जो यानी खूबसूरती और उसकी इंतहा है उनका। और फिर टेक्नोलॉजी और फिर अंग्रेजों के यहाँ उनका बनना। ठीक है, तो वो कहता है कि तुम उनसे मुतासर ना हो। ये जो शीशा घर है, जो जो टेक्नोलॉजी से ये खूबसूरत और दिलफरेब जो चीजें बना के तुम्हें अपने दाम में लिए जाते हैं, इकबाल कहता है कि उनसे किसी तरह से वो मुतासर ना हो, उनसे किसी तरह भी मुतासर ना हो। ये यूरोप की जो जितनी मकारी है, ये फरेब है, धोखा है, मलम्मा है, और ये जो नौजवानों को अट्रैक्ट करके और उनको खराब करने के हवाले से जो बातें इकबाल ने उन सबको इस मिसरे में की कहा है। और साथ ही वो कहते हैं सफाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तुम अपनी मट्टी से ये जो प्याला और सुराही जो है अपनी मट्टी से पैदा करो। तो गोया मगरब की तकलीद करने की बजाय उनकी तहजीब और माशरत को कबूल करने की बजाय इकबाल कहते हैं कि अपनी जमीन से मोहब्बत की जाए, अपने देश की मट्टी से और इस खित्ते की रवायात से जो है वो तल्लक पैदा किया जाए। क्योंकि जो अंग्रेज है वो कभी भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। और अगर तुम ये शराब पीना चाहते हो, या शराब से मुराद वो ये अशारतन बात की गई है, शराब से मुराद शराब पीना तो नहीं है यहाँ। उनका मतलब है कि अपनी मट्टी से मोहब्बत करो, अपने प्याले जो है मट्टी का प्याला जो है उसको उसके को समझो। और अंग्रेजों के जो शीशा, चमकदार शीशा और जाम जो है वो जो है उनकी बजाय अपनी मिट्टी से, अपने वतन से, अपनी तहजीब से मोहब्बत करो। ये चौथा शेर इकबाल इसमें कहते हैं, मैं शाहे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर। मैं शाहे ताक हूं, मैं सीधी बेल हूं, मैं अंगूर की बेल हूं, और मेरी गजल है मेरा समर। यहाँ इस शेर में इकबाल अपनी शायरी को बहुत खूबसूरत तरीके से वो एक अपनी जिंदगी के, अपने ख्यालात के की का जो समर है, फल है, वो करार देते हैं। और उसे अंगूर की तरह, अंगूर की शाख की तरह जो मीठे भी होता है, वो खूबसूरत भी बेल होती है, और उससे जो शराब बनती है, जो यानी वो इस उनको अपनी गजल को, अपने शेरों को इतनी यानी इम्पोर्टेंस, अहमियत देते हुए वो कहते हैं कि इनको देख, इनमें क्या मैसेज है, इनमें क्या पैगाम है। मैं शाहे ताक हूं, मेरी गजल है मेरा समर। जो मैं इसका ये मैं एक अंगूर की बेल की तरह हूं,
और मेरी गजल उसका फल है, उस पे लगा हुआ अंगूर है। और तू क्या कर, मेरे समर से मैं लाला फाम पैदा कर के तुम इससे वो लाल शराब जो है अंगूर से, मेरे फल से, मेरे फिक्र से वो लाल शराब पैदा कर। मुराद ये है कि मैं जो अपने वतन की, अपने कौम की, अपनी तहजीब की, अपने मजहब की, खुदा से मोहब्बत की, खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क की जो बात करता हूं उसको समझ। ये अंग्रेजों के पीछे ना भाग, मगरबी तहजीब के पीछे ना भाग, बल्कि तुम मेरी बात सुन। मेरी, मुझे देख के मैं क्या चाहता हूं, मुझे देख के मैंने क्या सीखा, मेरी फिक्र को देख। और जो पांचवा शेर है इकबाल का, ये इसको जरा देखिए कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अब वही जो इकबाल का मैसेज है जो उसने शुरू की, पहला पहला जो शेर है कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। तो वो क्या है कि अपनी जात को पहचान, अपनी खुदी पर किसी तौर भी समझौता मत करना। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। मैं, मेरा जो अंदाज है, मेरा जो तौर तरीका है, मेरी जो फिक्र है, जो मैंने जिंदगी को समझा है, जो मैंने अपने मजहब को समझा है, वो फक्र है, फकीरी है, वो कनात पसंदी है। मेरा अंदाज अमीरों जैसा नहीं, ये तो कनात पसंदों वाला मेरा हवाला है। और ऐ जावेद इकबाल, ऐ मेरे बेटे, तुम भी मेरी पैरवी करना, कभी अपनी खुददारी का सौदा ना करना, कभी दुनियावी मामलात में अपनी जात को मत बेचना, और खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अगर तुम्हें ये सलीका आ गया कि तुम गुर्बत में कम वसाइल के साथ जिंदगी गुजारना सीख गए, तो उसका उसका जो मजा है वो तुम ले सकोगे। ये जो शेर है इस नज्म का सबसे खूबसूरत शेर है। और इस नज्म के फलसफे का 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 निचोड़ है ये शेर। इकबाल के यहाँ और भी यानी इस तरह के शेर मिलते हैं, और इतफाक से बाले जबरील में उनकी गजलों में भी मौजूद है। ये आखिरी शेर के हवाले से जरा देखें। निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है, कि फकीर की निगाह में, कनात पसंद की निगाह में, अल्लाह पर भरोसा करने वाले की नजर में ये सिकंदर बादशाह की शान क्या हुई। और खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। नगाए फकर में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। वो अगर खराज की जो मांगी हुई चीज है वो शायद वो जो कैसर कैसर और कसरा के जो बादशाह होता है वो क्या है, उसकी उसकी नजर में क्या है कमाल। यानी उसके उनके यहाँ ये जो
इकबाल ये जो उसके जो पहला जो शेर है इश्क के हवाले से, उसके मतलब भी उनका एक और शेर यहाँ मैं आपकी तवज्जो के लिए कहता हूँ, बता सुनाता हूँ। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। कि जब इश्क खुद आगाही, खुद को परखने के, खुद को समझने के लिए, खुद को खोजने के जब आदाब सिखाता है, तो जो गुलाम है उनको बादशाहों जैसे जो रमूज हैं उनकी समझ आ जाती है। ठीक है। तो अगर इस नज्म को देखा जाए तो ये एक इकबाल की बहुत सारी नज़में इकबाल की कमाल की हैं। ज़ाहिर है उनका फलसफा अलग था, उनकी सोच अलग थी, उनकी फिक्र अलग थी। लेकिन नौजवानों के हवाले से, अपने बेटे के हवाले से जो इकबाल का ये पैगाम है कि जो यूरोप है, ये जो मगरब है, उसकी तकलीद की बजाय हमें अपनी दुनिया आप पैदा करनी चाहिए। और वो उन पर तंज भी करते हैं। ये इकबाल जो है वो यूरोप पर कई तरह से कई उनके शेर हैं जिन्होंने बड़ा गहरी चोट किया उन पे। न खाना यूरोप के दस्तूर नराले हैं, लाते हैं सरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। तो ये नज्म की शार की मुख्तसर तशरीह थी। बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये ख़ास तौर पे क्योंकि ए लेवल के तलबा के हवाले से कुछ फरमाइशें हैं, तो उनको उसी लेवल पे आके तो अ, ये मैंने कुछ गुफ्तगू की है। उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह इकबाल की जो दूसरी नज़में हैं जो ए लेवल के कोर्स में हैं, उन पर इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा।